हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेट करना है हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल, बोले तो होलो स्फीयर अबाउट द डायमीटर। ओके, यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्फेरिकल सेल का। अब सवाल पैदा ये होता है कि स्फेरिकल सेल किस तरह का होता है। ध्यान से सुनना। होलो स्फीयर जिसको बोलते हैं, जैसे रिंग शेप रीजन जिसको क्या कहा जाता है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस तरह का। ये देखो आप, जैसे ये घड़ी रखी हुई है ना, ये वाला इसको बोलते हैं इस तरह की। अगर ये बिल्कुल गोल है, ये अगर बिल्कुल गोल है, ये होती है मेरे पास स्फेरिकल शेल। क्लियर है ना? उसी की बात करने जा रहा हूँ। मान लिया जाए, सबसे पहले मान लिया जाए मेरे पास जो है स्फेरिकल सेल कैसे बनाई जाती है। ध्यान से सुनना। सपोज दैट मेरे पास कोई सर्कुलर आर्क है। मान लिया जाए ये मेरे पास एक्स एक्सिस, आप ऐसे मानो ओ एक्स मान लो इसको, या ए एक्स मान लो। मेरे पास कोई सर्कुलर आर्क है। कोई सर्कुलर आर्क होने का मतलब ये है कि मेरे पास इस तरह की चीज़ है। ये है मेरी सर्कुलर आर्क, दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये वाली ऐसे, ये मेरी कोई सर्कुलर आर्क है। ये घड़ी का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। जब इसको मैं इसके डायमीटर के अलोंग ऐसे घुमाने की कोशिश करूँगा, इसको ऐसे घुमाऊँगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो मेरी सर्कुलर आर्क है, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा तो एक स्फेरिकल सेल निकल करके आएगा। देखो आप, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मान लिया ये मेरे पास सर्कुलर आर्क है और ये इसका डायमीटर ऐसे है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, जैसे ये जो इसके अंदर गोला सा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको हाथ का, उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। तो मान लिया जाए मेरा जो आर्क है, ये कोई मेरा आर्क है, ये वाला आर्क है सर्कुलर आर्क, और इस आर्क का जो है ये मेरा सर्कुलर आर्क है। जाहिर सी बात है इसका ये डायमीटर होगा आर्क का। जब इसको इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे रोटेट होगी, और ऐसे रोटेट होते ही ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल सेल बन जाएगा। क्लियर? उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लिया मेरे पास ये थी, सपोज दैट ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क थी। इसको मैंने डायमीटर के रेस्पेक्ट में ऐसे घुमा दिया और ये मेरी क्या बन गई, स्फेरिकल सेल। क्लियर? स्फेरिकल सेल बनने के जस्ट बाद मैंने क्या किया, मान लिया जाए इसके ऊपर ये छोटी सी स्ट्रिप है। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप डाली। ये मेरी स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप। ओके, ये मेरी स्ट्रिप इसके ऊपर ली मैंने, जो सेल बनी स्फेरिकल सेल, यानी जो गोल बना। और मान लिया जाए ये मेरा डायमीटर है, ओ एक्स मेरा डायमीटर है। तो जाहिर सी बात है इस स्फेरिकल सेल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मैंने यहाँ इसका सेंटर मान लिया। सपोज दैट ओ इसका सेंटर है। ओ से इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक लाइन डाली। सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा कितना है, थीटा है। एक लाइन इसके ऊपर डाली मैंने यहाँ से। सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा कितना है, डेल्टा थीटा है। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। अगर ये वाली दूरी इसकी ए है, यानी ये वाली दूरी अगर इसकी ए है, तो चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या। ये जो चाप होगा, ये जो मैं पी क्यू चाप है, सपोज दैट ये पी क्यू है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या से ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी ए इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? अब मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चाहिए, स्ट्रिप मेरी ये है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट डायमीटर, यानी डायमीटर हुआ मेरा ये। ओके, यानी दूरी लेनी है मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ओ एक्स से। ओ एक्स से दूरी कहाँ तक लेनी है, मेरा स्ट्रिप है ये, एंडिंग पॉइंट स्ट्रिप का ये है, यानी मेरे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी लेकर के चलनी है। सपोज दैट अगर ये मेरा पॉइंट क्यू है और ये वाला पॉइंट मेरा एल है, तो मेरे को चाहिए है क्यू एल। मेरे को कैलकुलेट करना है क्यू एल। क्यों कैलकुलेट करना है? आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू एम। इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट करूँगा, दूरी कैलकुलेट करूँगा, और यहाँ दूरी जो होगी वो मेरे पास वो होगी क्यू एल। सवाल पैदा होता है क्यू एल दूरी कब होगी, जब मैं डायमीटर के रिस्पेक्ट में अबाउट द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा। ठीक है ना? उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। मेरे पास एक स्फेरिकल सेल थी, सॉरी, मेरे पास एक सर्कुलर आर्क थी। सर्कुलर आर्क को मैंने डायमीटर के रिस्पेक्ट में ऐसे घुमा दिया, ऐसे। मान लिया ये उंगली मेरी जो है क्या कहें, सर्कुलर आर्क है, इसको मैंने डायमीटर के रिस्पेक्ट में ऐसे घुमा दिया। ओके, तो मेरे पास एक स्फेरिकल सेल बनी। ओके, ये मैं मान लिया जाए ए एक्स मेरा क्या है, डायमीटर है। इस स्फेरिकल सेल के ऊपर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली। स्ट्रिप लेने के बाद स्ट्रिप ली मैंने पी क्यू, और यहाँ से जो इसका जो सेंटर है, स्फेरिकल सेल का जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन डाली
डालने के बाद मान लिया ये वाला एंगल मेरा थीटा है, और फिर उसके ऊपर एक दूसरी लाइन डाली, दोनों के बीच का एंगल सपोज दैट डेल्टा थीटा है, और ये वाली दूरी सपोज दैट मेरे पास ए है। आपको पता है कि आर्क बराबर जो होता है चाप बराबर जो होता है वो होता है कोण गुणा त्रिज्या, एंगल इंटू रेडियस। ओके, एंगल मेरे पास डेल्टा थीटा है, रेडियस मैंने मान ली ए, तो ये वाली दूरी मेरे पास निकल करके आई ए इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ तक है क्लियर? चलो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी नो दैट, वही बता रहा हूँ, ए स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस ए इज फॉर्म बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए अबाउट द डायमीटर। हमारे पास किसी सेमी सर्कुलर आर्क को उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में मूव कराने से, घुमाने से, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, जो निकल करके आता है वो स्पेरिकल सेल निकल करके आता है। ये स्पेलिंग मैंने कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिख दी है, SHELL होता है, लेकिन डजंट मैटर। क्लियर है ना? अब ये स्पेरिकल सेल निकल गई, मान लिया जाए इसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री आर्क डाली। एलिमेंट्री आर्क डालने के बाद जो है, ओके, वो आर्क मैंने लिया, एलिमेंट्री आर्क PQ ली। अगर मैं आर्क PQ की बात करता हूँ, आपको पता है कि आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस। मैंने PQ की आर्क की वैल्यू निकाली, ये जो PQ आर्क है आपको पता है एंगल इंटू रेडियस होती है। एंगल मेरा डेल्टा थीटा है, रेडियस मेरी ए है, ये वाला डेल्टा थीटा मेंशन किया हुआ है, और ये लिए मैंने 80 पॉइंट P। क्लियर? अब अगर मैं PL की बात करता हूँ, ये देखना जो दूरी मेरे को चाहिए, यहाँ से मेरे पास एक ग्राफ निकल करके आया बेटा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। ये पॉइंट L है, ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, ये वाली दूरी कितनी है? A है। क्लियर? मैंने इसके अंदर मेरे को PL चाहिए, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आपको भी पता है। लंब की वैल्यू ली मैंने PL, कर्ण की वैल्यू ली मैंने, और ये वाला पॉइंट O है, OP। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू निकली बेटा, PL मेरा एज इट इज, OP की वैल्यू मेरे पास A है, PL मेरे पास कितना निकल गया? A इंटू साइन थीटा। क्लियर? नो प्रॉब्लम, निकल गई। क्लियर? मैंने उसी की बात की, PL इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आया A इंटू साइन थीटा। ओके, नाउ ये जो मेरे पास रिंग है, एलिमेंट्री रिंग, अगर मैं इसके मास की बात करूँगा, एलिमेंट्री रिंग इस तरह से बनी हुई है, देखो आप, ये वो रिंग बनी हुई है सेम, इस घड़ी की इसकी तरफ नज़र डालो आप, ये जो एलिमेंट्री रिंग है, ऐसे देखो आप, ऐसे है, ये ऐसे ऐसे आपको दिख रही होगी, इस तरह की सिचुएशन है, सेम एक्जैक्टली इस तरह की है। ये जो एलिमेंट्री रिंग है, यानी घेरा जो बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ओके, मान लिया जाए ये जो एलिमेंट्री रिंग है, इसका मास मैंने डेल्टा M मान लिया। क्लियर? तो डेल्टा M की वैल्यू जो होगी बेटा, ध्यान से देखना, डेल्टा M बराबर होता है रो इंटू, ध्यान से देखना, रो इंटू 2 पाई इंटू PL इंटू A साइन थीटा। पहले देखो आप A साइन थीटा क्या है। A साइन थीटा तो है मेरे पास आर्क, ये जो है PL है मेरे पास ये वाली दूरी। ओके, यानी ये वाला जो है ना, रो इंटू ये टोटल एरिया है, देखो 2 पाई R होता है ना। ओके, ये 2 पाई इंटू PL, ये जो दूरी है, इंटू एलिमेंट्री आर्क के लिए जो ले रखा है मैंने, ये जो आर्क ली है, इंटू A इंटू थीटा, डेल्टा थीटा, ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी। अर्थात ये फिक्स फार्मूला होता है, बोले तो एलिमेंट्री रिंग के लिए रो इंटू 2 पाई इंटू A इंटू डेल्टा थीटा, और उसके बीच की दूरी जितनी है जो कि A साइन थीटा है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ से जो निकल करके आया बेटा, डेल्टा M की वैल्यू निकाली मैंने, डेल्टा M की वैल्यू यहाँ से निकली 2 पाई A साइन थीटा, 2 पाई A साइन थीटा। देखना कैसे, PL की वैल्यू कितनी है? PL वैल्यू है मेरे पास A साइन थीटा। मैं कह भी रहा हूँ PL की वैल्यू जो है, ये देखो आप, 2 पाई, ये मेरा 2 पाई A डी थीटा, A इंटू A डी थीटा मेरे पास ये, और PL कितना? PL इज इक्वल टू A साइन थीटा, PL रखा हुआ है। क्लियर? एक चीज़ और भी है बेटा, ये फिक्स चीज़ है, ये फिजिक्स की बात है। हमारे पास जो सर्कुलर स्पेरिकल सेल जो होती है, उसका जो पर यूनिट एरिया होता है, ओके, पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है M/4 पाई R स्क्वायर। दिस इज द फिक्स फार्मूला, में कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर।
ओके। 4 हालांकि यहाँ पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन स्फेरिकल सेल के लिए ये हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अंदर मैं भी कोई चीज़ चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है, डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ किया गया है, मैं भी डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास निकल करके आया बेटा, ये हुआ डेल्टा एम की वैल्यू हुई 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा और इंटू रो, मैंने छोड़ दिया था। क्लियर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर, ध्यान से देखना, डायमीटर से डिस्टेंस है, ये मेरा डायमीटर है ए बी। डायमीटर से डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर के अंदर एल्गोरिथम देखा हो तो एल्गोरिथम के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि दूरी कहाँ से लेनी है और बॉडी कहाँ है। ओके, डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, साफ साफ लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में दूरी तो पी एल ही होगी। ओके, डायमीटर के रिस्पेक्ट में दूरी कितनी होगी, ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हो, ए बी कितना होगा, बराबर होगा ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा कितना है पी एल, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका। ये देखो आप पी एल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, ये जो एलिमेंट्री रिंग मेरे पास बनी हुई है, एलिमेंट्री रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा बेटा, आपको भी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है दूरी का स्क्वायर इंटू मास। दूरी मेरे पास है पी एल, यानी पी एल का स्क्वायर, मास मेरे पास डेल्टा एम रखा हुआ है, देखो आप इंटू डेल्टा एम। ओके, आगे चलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, पी एल की वैल्यू डाली मैंने, पी एल की वैल्यू हुई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा एम की वैल्यू डाली 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा रो, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू रो आपके सामने है। मैंने इसको सारे को सेट किया, ये निकला 2 पाई रो ए की पावर 2 ए की पावर 2 ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ध्यान से देखो एंगल कितना चला, ये तो मैंने पर्टिकुलर स्ट्रिप का निकाला। अब आपको डायमीटर के रिस्पेक्ट में टोटल का इनर्शिया निकालना है, यानी थीटा इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा 0, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, अब यहाँ तक का देखो बेटा 0 से लेके पाई। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा मेरे पास 0 से लेके पाई। क्यों, सवाल पैदा ये होता है कि सर 0 to 2 पाई क्यों नहीं होगा। बेटा 0 to 2 पाई इसलिए नहीं होगा, मैं डायमीटर के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ अबाउट द डायमीटर, और डायमीटर जो कंसीडर किया जाएगा ना वो यहाँ से यहाँ तक ही किया जाएगा। समझने की कोशिश करना, कभी आप ये कहो कि सर 0 to 2 पाई होना चाहिए था। ओके, 0 to पाई इसलिए है क्योंकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ ये डायमीटर है, अर्थात आपका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई तक। चलो भाई, मेरे पास इंटीग्रेशन हुआ 0 to पाई, ये हुआ 2 पाई रो ए की पावर 4 साइन की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब देखो बेटा, ये मेरे पास जो साइन स्क्वायर साइन की पावर 3 थीटा है, इसको देखूँ क्या क्या कर सकता हूँ मैं। ये हुआ मेरे पास 0 से पाई, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। 2 पाई रो ए की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये हुआ 0 to पाई 2 पाई रो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा या डेल्टा थीटा लिख दिया। देखता हूँ कितना आ रहा है। 2 पाई रो ए की पावर 4 कॉन्स्टेंट है, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेशन जाननी है, ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं।